अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। दिस इज योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर अली रजा एंड आज हम एक दूसरे मॉडल वर्ब के ऊपर बात करने जा रहे हैं विच इज यूज ऑफ शुड। शुड भी एक मॉडल वर्ब है और इससे नॉर्मली ऐसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हम कोई नसीहत वाली बात करना चाहते हैं या हम किसी को कोई तलकीन करनी हो या किसी चीज की कोई एडवाइस करनी हो तो उस सूरत में हम शुड को यूज करते हैं। हम सबसे पहले इसका एक बेसिक यूज देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो यहां पे हम एक तलकीन कर रहे हैं या एक एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो इस ऐसे जुमलों में जहां पे शुड आता है वहां पे आखिर में चाहिए का लफ्ज जरूर आता है। सो वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों की या बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह शुड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। अभी हम बारी बारी हर एक यूज को डिटेल्स देखते हैं। अब शुड के बाद हम चलते हैं शुड बी पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी इंसान को देखता हूं कि उसके मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हैं तो मैं उसको ये कह सकता हूं कि यू शुड बी एन इंजीनियर, कि तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए। अब देखिए यहां शुड के साथ जो बी लगाया था ये होना के लिए था, बी होना के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो यू शुड बी एन इंजीनियर, तुम्हें एक इंजीनियर होना चाहिए। इसी तरह शुड बी का एक और यूज हम देखते हैं, यू शुड बी हियर दिस टाइम, तुम्हें इस वक्त यहां होना चाहिए, तुम्हें इस वक्त यहां होना चाहिए। लाइक मैं फर्ज करें किसी को भी कहता हूं कि आज मेरे घर में कोई भी फंक्शन है एंड कुछ तैयारियां करनी है तो आपको इस वक्त यहां होना चाहिए। सो यू शुड बी हियर राइट नाउ या दिस टाइम। ठीक है। इसी तरह शुड का एक और यूज है शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। इसमें बेसिकली हम ऐसे जुमलों के बारे में या ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में होने चाहिए थे। लाइक शुड और शुड भी है, इसका ताल्लुक जस्ट प्रेजेंट से है, मौजूदा जमाने से। बट शुड हैव का ताल्लुक पास्ट से होता है कि मतलब ऐसा काम जो गुजरे हुए जमाने में और माजी में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ किसी भी वजह से, बट वो होना चाहिए था। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है कि तुम्हें जनाजे में शिरकत करनी चाहिए थी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज से 2-3 दिन पहले किसी का डेथ होता है और हमें कहा जाता है कि आपको उसके जनाजे पे जाना है लेकिन हम किसी वजह से नहीं जाते, तो हमें बाद में लोग कहते हैं कि आपको जनाजे में शिरकत करनी चाहिए थी। अब करनी चाहिए थी क्या बता रहा है कि पास्ट में इंसिडेंट हो गया है और हमने इसको मिस कर दिया जबकि हमें ये करना चाहिए था। सो इसको हम यूं बोलते हैं, यू शुड हैव अटेंडेड द फ्यूनरल। अब एक चीज इसमें याद रहे कि जब शुड या शुड भी होता है तो उसमें तो फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है वर्ब की, लेकिन जब शुड हैव की बात आएगी तो यहां पे शुड हैव के बाद वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी। जिस तरह मैंने यहां पे कहा कि तुम्हें जनाजे में शिरकत करनी चाहिए थी। सो यू शुड हैव अटेंडेड द फ्यूनरल। फ्यूनरल मींस जनाजा। इसी तरह शुड हैव के बाद हम देखते हैं शुड हैव बीन को। जैसे मैंने शुड बी बताया था, शुड बी था प्रेजेंट में कि होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा था तुम्हें इस वक्त यहां होना चाहिए। अब मैं फर्ज करें पास्ट की कोई बात करता हूं तो उसमें मैं शुड बी की बजाय शुड हैव बीन लगाऊंगा। मतलब प्रेजेंट में मैं शुड बी इस्तेमाल करा था तो इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं पास्ट में देखूं तो पास्ट में मैं शुड हैव बीन का यूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं तुम्हें उस वक्त घर होना चाहिए था, लाइक आज से 2-3 दिन पहले कोई इंसिडेंट होता है तो मैं किसी को कहता हूं कि आपको उस वक्त घर होना चाहिए था। सो मैं यूं बोल सकता हूं, यू शुड हैव बीन एट होम दैट टाइम। होना चाहिए था क्योंकि पास्ट में है, ये एक्शन होना चाहिए था लेकिन आपसे किसी वजह से नहीं हुआ, आपको उस वक्त घर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम दैट टाइम। इसी तरह अब शुड हैव जिस तरह हमने पढ़ा तो इसी तरह हम एक लास्ट इसका यूज देखते हैं, वो है शुड हैव हैड। जिस तरह मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि हम किसी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं और वहां जाकर हमें ये पता लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें हमारे जो है वो घर पे रह गए और किसी वजह से हमारा एग्जाम मिस हो जाता है। तो बाद में लोग हमें कहते हैं कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। तो अब ये पास्ट की बात है, जाहिर सी बात है पास्ट में 2-3 दिन, हफ्ता पहले या महीना पहले एग्जाम हुआ, वो मिस हो गया, अब वो पास्ट की बात होगी। तो अब हमें कहते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। सो इसको यूं लिखेंगे, यू शुड हैव हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। या शुड हैव के बाद मैंने हैड इसलिए लगाया क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, होने चाहिए थे।
तो हैड जो है ये उस थे के लिए, क्योंकि पास्ट में है, ठीक है ना, पास होने चाहिए थे ना, तो पास के लिए क्या होता है, हैव ना, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हैड है। सो यू शुड हैव हैड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। इसी तरह अगर शुड हैव हैड पास्ट की बात है, तो मैं उसको प्रेजेंट में कैसे करूंगा, प्रेजेंट में हम इसको शुड हैव से रिप्लेस कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपके पास अपना पेन होना चाहिए, यू शुड हैव योर ओन पेन, ठीक है। अब ये प्रेजेंट की बात है कि आपके पास अपना पेन होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विद अली रजा लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। आप आज ही रब्ता करके एक बहुत सी मुनासिब सी फीस पे करके अपने कोर्स का आगाज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।